नमस्कार दोस्तों, आज 19वां दिन 100 दिन चैलेंज का 19वां दिन दोस्त एक टॉपिक निकाल के लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या। अभी तक आपने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग क्या, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करे, कब करे, इसके फायदे क्या है, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद इनवाइटेशन करना। अब हम सीख रहे हैं प्लान दिखाना कि प्लान क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लान दिखाना ही क्यों जरूरी है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्लान दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग लखपति या करोड़पति हो उनको भी कभी ना कभी किसी ना किसी के माध्यम से प्लान दिखाया गया है। क्यों? वो लोग भी कहीं ना कहीं प्लान देखे हैं, कोई ना कोई उनको भी प्लान दिखाया है, तब जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को वो लोग शुरुआत की है। कभी ना कभी जरूर उन लोगों ने प्लान देखा। एक बार अपने दिमाग से सोचिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको भी कभी ना कभी किसी ना किसी के माध्यम से प्लान देखने का मौका मिला होगा। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप भी हमारे सिस्टम का प्लान देख के जो आई बटन पे है क्लिक करके देख लीजिए। देख करके भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कहते दो, जितना बड़ा आपका टीम होगा उतनी ही बड़ा आपका सफलता होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्लान दिखाना जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्लान करेंगे उतनी ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में जब तक आप अपने बिजनेस का प्लान दूसरों को नहीं बताएंगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। बात करते दोस्त, प्लान दिखाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते 3 बात हमेशा याद रखिए। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने जाते हैं तो ये 3 बात हमेशा याद रखना है। जैसे प्लान दिखाने से पहले क्या करें, फिर उसके बाद है प्लान दिखाते समय क्या करें, प्लान दिखाने के तुरंत बाद क्या करें। सबसे पहले बात करते हैं प्लान दिखाने से पहले क्या करें। सबसे पहले है सही जगह का चुनाव करें। जी हाँ दोस्त, सही जगह का चुनाव करें। आपका जो जगह प्लान दिखाने का जगह है वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके प्रोस्पेक्ट का घर हो सकता है, जहाँ मीटिंग करते हैं वहाँ हो सकता है। बाकी आप बाजार में, चौराहे पे, कैफे में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, मार्केट में, अदर जगह आप प्लान ना दिखाएं। वहां से आप इनवाइट करके आइए। आप स्थिर जगह जा करके आप प्लान दिखाइए, नहीं तो आपको भी डिस्टर्ब कर सकता है। कोई भी आएगा डिस्टर्ब कर देगा, अब प्लान नहीं सही होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट। जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो एक बार घर से प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, क्योंकि दोस्त आपको भी मालूम है कोई भी मूवी अगर निकलता है तो उसका भी कई बार रिहर्सल होता है, तब जाकर के उसका मूवी हिट होता है। क्योंकि उसमें जब रिहर्सल होता है तब फिर उसके बाद वो जाकर के कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता है। और दोस्त, अगर आप भी जा रहे हैं फील्ड में, अगर आप प्लान दिखाने जा रहा हो, आप भी मरे मरे से प्लान दिखाएंगे, हो सकता है आपका प्लान फेल हो जाए, आप कहीं भटक सकते हैं। इसलिए रिहर्सल जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं कहीं मैच भी देखने के लिए जाते हो, उसका भी प्रैक्टिस पहले होता है। कोई भी काम होता है उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। जब आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या मान लेते हो पुलिस में जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 6 महीने, साल भर प्रैक्टिस करवाया जाता है दौड़ में। फिर उसके बाद और चीजों में फिजिकल तरीके से प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है। यूं ही बंदूक हाथ में नहीं थमा दिया जाता है दोस्त। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने अगर आप जाएं तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस घर पे करके जरूर जाएं। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरा, अपना ड्रेस कोड सही रखें, यानी कि आप अपना विथ मेंटेन हो करके जाएं। क्योंकि दोस्त, कोई भी प्रोफेशन हो, ये भी एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस प्रोफेशन है। आप किसी भी कोई नौकरी कर रहा हो, कहीं कुछ कर रहा हो, सबका अपना अपना एक ड्रेस कोड होता है। अपना अपना सबका एक ड्रेस कोड होता है दोस्त। जैसे अपना ड्रेस कोड, नेटवर्क मार्केटिंग का ड्रेस कोड कुछ और है, शादी विवाह का ड्रेस कोड कुछ और होता है, पुलिस वालों का ड्रेस कोड कुछ और होता है, डॉक्टर का ड्रेस कोड कुछ और होता है, वकील का ड्रेस कोड कुछ और होता है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना ड्रेस कोड है। तो जब आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, जब आप फील्ड में जाए तो अपना खुद का ड्रेस कोड जरूर तैयार करके जाएं, यानी कि अपना ड्रेस कोड सही रखें। फिर उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर, टूल्स के साथ जाएं।
टूल्स, आप अपना टूल्स जरूर लेकर के जाएं, नहीं तो आप प्लान में फेल हो सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर उसको कोई बीमारी हो तो आप क्या करते, डॉक्टर क्या करता है, अपना टूल्स ले करके जाता है। अगर अपना टूल्स ना ले करके जाए तो क्या पता है वो किस चीज का दवा देगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या देगा, कोई गारंटी नहीं। जब तक वो जांच नहीं करेगा तो क्या वो दवा दे सकता है, नहीं। इसका मतलब साफ है कि वो भी अपना टूल्स लेकर के जाता है, और हमें और आपको भी अपना टूल्स लेकर के जाना पड़ेगा प्लान करने के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, प्लान दिखाते समय क्या करें। पहला पॉइंट है समय पर पहुंचे। जो भी जितना भी आप समय दिए रहते हैं जिसको, वो अपना समय देख करके जाएं। जैसे किसी को दोपहर में 1 बजे का समय दिए तो आप 1 बजे जाइए, 2 बजे दिए तो 2 बजे जाइए। जब भी समय दिए, समय से पहले ना तो समय के बाद जाइए, नहीं तो आपका कोई वैल्यू नहीं। अगर आप समय से बाद जाते तो आपका कोई वैल्यू होगा ही नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपलाइन का सही परिचय दे। जो आपको ज्वाइनिंग करवाया है किसी भी सिस्टम में, जो आपका गुरु, उसका परिचय जरूर दे। बढ़िया परिचय देंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़िया चल सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, यदि आप अकेले प्लान करने के लिए जाते हैं तो आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो जब भी आप मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे कहीं भी, तो आपका जो माइंडसेट है वो लोग निगेटिव कर देंगे। जैसे आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो वो भी बोल सकते हैं कि क्या ये जोड़ने वाला काम है, क्या ये ऐसा काम है, ये तो फ्रॉड काम है, ये तो ऐसा काम है, वैसा काम है, ये सब कुछ बोल सकते हैं। तो आपका मन भी निगेटिव हो सकता है, आपका जो माइंड है वो भी निगेटिव हो सकता है। फिर उसके बाद आपका प्लान भी फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट प्लान की बात ना करें। एक हमारा फार्मूला है फैमिली, फिर उसके बाद FWFM, ये एक फार्मूला। जैसे एफ मतलब हो गया फैमिली, आप फैमिली के बारे में पहले परिचय करें। फिर उसके बाद डब्ल्यू मतलब हो गया वर्क, आप काम क्या करते हैं। फिर उसके बाद एफ हो गया फ्री टाइम, आप फ्री टाइम, जो आपका समय बचता है उस समय में आप करते क्या है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो जॉब के बाद भी लोगों के पास 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे का समय बचता है, और वो समय भी नेटवर्क मार्केटिंग में दे सकता है। फिर उसके बाद बात करें मनी मैसेज, यानी कि कहाँ से इनकम हो रहा है, आप पैसे के बारे में बताइए। ये सब चीजें भी पूछ करके फिर उसके बाद आप प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं पांचवा टॉपिक है हर जगह एक जैसा रटा हुआ प्लान ना दिखाएं। क्योंकि आप रटा हुआ प्लान दिखाएंगे किसी को भी, इस जितने भी धरती पे जितने भी लोग हैं सबका माइंड अलग अलग होता है। आप एक जैसा प्लान किसी को भी दिखाएंगे वो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। 1-2 लोग संतुष्ट होंगे, सब नहीं होंगे, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं 6वां पॉइंट, समय का विशेष ध्यान रखें। 7वां पॉइंट है सामने वाले के प्रश्न को पहले से काट दें, यानी कि कोई भी वो प्रश्न पूछने जा रहा है तो उस प्रश्न को आप काट दीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं 8वां, कभी भी पूरा प्लान ना बताएं। आप जितना कम समय में प्लान बताएंगे उतना अच्छा होगा। आप प्लान बताइए कम समय में, ज्यादा समय लेकर के जाएंगे, इधर से आप बताते आइए, इधर आप भूल जाएंगे। यानी कि जिसको आप बताते एक बार में कभी भी कोई किसी भी बिजनेस प्लान के बारे में नहीं जान सकता है, या यूं कहें कि किसी भी चीज के बारे में एक बार में नहीं जान सकता। उसको धीरे धीरे जानने में समय दीजिए, उसको थोड़ा ही प्लान बताइए, इतना प्लान बताइए कि उसको समझ में आ जाए प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में, और वो काम भी करना शुरू कर दे कम समय में। अगर आप ज्यादा समय लेकर के जाते हैं, आपको भी मालूम है दोस्त, अगर आपको इंटर की मार्कशीट लेना है तो आपको 12 साल देना पड़ेगा। अगर आपको हाई स्कूल का मार्कशीट लेना है तो भी आपको 10 साल देना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि एक ही साल में सब कुछ मिल जाए तो नहीं होगा। एक साल में अगर पूरा किताब पढ़ा दिया जाए तो आप भूल जाएंगे। लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है कि आप इतना आज सीखिए, काका सीखिए, फिर उसके बाद अगले साल दूसरा कुछ सीखिए, तीसरे साल अगला सीखिए। यानी कि स्टेप बाय स्टेप बनाया गया, तो आप भी उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको जानकारी मिलता रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 9वां, झूठे सपने किसी को ना दिखाएं। आप झूठे सपने ना दिखाएं, उसके पहले जाइए, प्लान करिए, प्लान करने के बाद सब कुछ जब रेडी हो जाए उसको देखिए वो काम कितना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो काम करने लायक ना हो, फिर भी उसको सपने हाई लेवल का दिखा दीजिए, वो कभी भी विश्वास ना कर पाएगा, ना तो आपका बिजनेस में काम कर पाएगा। उसको थोड़ा ही सपना दिखाइए जिसको वो पूरा कर सके। क्योंकि कभी भी आपको मालूम,
आपको भी मालूम होगा जो मिडिल क्लास का फैमिली होता है उसको अगर आप ऑडी जैसे कार का या फिर उसके बाद आप BMW जैसे कार का सपना दिखाएंगे, कभी अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, कभी भी वो उसके बारे में जान ही नहीं पाएगा ना। तो अगर आप बताने के लिए जाएंगे, हो सकता है वो आपको भी समझाने लगे कि नहीं, पहले आप दिखाइए तो खरीद के, पहले आप बना करके तो दिखाइए। मैं दोस्त बात करूं, अगर आप बना करके दिखा देंगे तो आप उसको पूछेंगे क्यों, आप उसको जानेंगे क्यों, उसको प्लान आप कहां से दिखा पाएंगे। वो तो आपका जूनियर फिर कभी मिलेगा तो दिखाया जाएगा। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं, हर 2-3 मिनट में आप सवाल जरूर पूछते रहें, सवाल जवाब करते रहें। फिर उसके बाद है 11वां पॉइंट, प्रोडक्ट की विशेषता नहीं फायदे बताएं। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेच है उसके आप फायदे बताइए कि फला, अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, फला सामान लेते हैं, इसका ये फायदा है, वो सामान लेते हैं उसका वो फायदा, विशेषता मत बताइए, आप फायदा बताइए। जैसे हमारे यहाँ एक टूथपेस्ट मिलता है, उस टूथपेस्ट को आप यूज करते हैं तो आपके दांतों का दर्द, मसूड़ों में तकलीफ, कोई भी समस्या हो दांतों से या मुंह से, वो सब दूर हो जाता है। जैसे फिर उसके बाद आता है एक नोनी प्रीमियम। नोनी प्रीमियम अगर आप लेकर के शुरुआत करते हैं तो वहां से आपको जल्दी कभी बीमारी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पोषक तत्व पहले गेहूं में पाए जाते थे अब वो पोषक तत्व नहीं पाए जाते। इसलिए क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि उसमें यूरिया जैसे खाद केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। पहले लोग जो गांव देहात में गोबर वाला खाद होता था, जैविक खाद, उसको लोग यूज करते थे। आज के डेट में केमिकल यूज कर रहे हैं, इसलिए जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब पोषक तत्व मरते चले जा रहे हैं और हम लोगों के अंदर सिर्फ केमिकल आ रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। अगर उसको आप यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वो दवा है, 1 लीटर का आता है, उसको आप 10 से 20 ml आप उसको यूज करिए डेली, 2 टाइम, चाहे 1 टाइम, आप दोनों भी देख सकते हैं, चाहे 1 टाइम भी यूज करिए चाहे 2 टाइम, वो अपने या तो डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको यूज करिए या तो आप खुद यूज कर सकते हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लान दिखाने के तुरंत बाद क्या करें। तीसरा हमारा जो पॉइंट था, प्लान दिखाने के तुरंत बाद क्या करें। सबसे पहला है सभी डाउट क्लियर करें, उसके दिमाग में जितना भी डाउट है, जो भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर कर दे कि ये नहीं ये होता। जैसे आप मुझे प्लान दिखाने के लिए, मैं भी पूछ सकता हूँ, मेरे भी मन में क्वेश्चन रहेगा, यानी कि डाउट रहेगा, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मेरे भी अंदर डाउट हो सकता है। जो कई बार प्लान देखा हो कि अदर कंपनियों के, उसके मन में ज्यादा डाउट नहीं रहता। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है, उसके साथ प्लानिंग करें कि उसका अब काम कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे, आप अकेले मेहनत करते हुए थक जाएंगे, एक दिन घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब आपकी टीम मेहनत करेगी, जब आपका टीम काम करने लगेगा, आप नहीं भी काम करेंगे ना, फिर भी आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारा जो भी टॉपिक था अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर उसके बाद बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बताऊंगा कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का प्लान कैसे देख सकते हैं, उसको भी बता दूंगा, जो कि पहले बता दूंगा। बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। न्यू अपडेट प्लान आ चुका है, न्यू अपडेट प्लान अगर देखना है तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगा प्लान का, क्या हमारा बिजनेस करने का प्लान है। जैसे पहले 2.5 रुपया मिलता था एक बिजनेस वैल्यू का, फिर उसके बाद 5 रुपया मिलने लगा, फिर उसके बाद 10 रुपया मिल, यानी कि अपडेट सब कुछ होता रहता है, हर साल अपडेट होता रहता है हर एक चीज। जैसे आपको भी मालूम है, जब आईफोन आया था पहले 0 आया, फिर उसके बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे ऐसे करके 16 आया, 17 आया, 17 मैक्स आया, फिर उसको ऐसे ऐसे करके अपडेट होता रहता है हर साल। वैसे ही इंसान अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो भी पीछे रह जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।